हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीक्षा कौर आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आज का टॉपिक है खिलौने का बच्चों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जी हाँ, खिलौने का बच्चों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव। क्या आपने कभी ये गौर किया है, बच्चों को हम खिलौने क्यों देते हैं? बच्चे खिलौने क्यों खेलते हैं? या अलग अलग बच्चे अलग अलग टाइप के खिलौने क्यों पसंद करते हैं? जी हाँ बच्चों, जी हाँ, सभी बच्चे एक जैसे खिलौने नहीं खेलते हैं और सभी बच्चे एक जैसा व्यवहार नहीं करते खिलौने के प्रति। कुछ बहुत देर तक एक ही खिलौने से खेलते हैं, बहुत सजा के रखते हैं, उन्हें खेलने के बाद संभाल के रखते हैं और फिर नेक्स्ट डे अपने जिस ढंग से उसको रखा जाता है, खरीद के लाते हैं, उस ढंग से पूरा सजा के रखते हैं। कुछ बच्चे लापरवाह होते हैं, खेलने के बाद खिलौनों को बिखेर देते हैं और उनके पेरेंट्स उन खिलौनों को सजाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा बंदूक, तलवार इस टाइप की चीज़ों से खेलते हैं। स्पेशली जो बॉयज़ होते हैं उनमें ये इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है कि वो गन है, कार है या एरोप्लेन इस टाइप की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, वो लाइक करते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ में बिल्कुल ही खिलौने में डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि उनका एक इफ़ेक्ट होता है, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। तो एक उनकी पर्सनालिटी होती है, इस कारण से भी शायद ऐसा होता है क्योंकि प्रायः लड़कियां अपने घर में मम्मी को अपनी किचन के आसपास का काम करते देखती हैं और उनको स्कूटर वगैरह चलाते बहुत कम देखते हैं। अब तो सोसाइटी चेंज हो गई है और ये सारी एक्टिविटीज़ दिखने लग गई कि फीमेल से स्कूटर चला रही है और सब कुछ है, तो लड़कियां भी कुछ चीज़ें लाइक करने लग गई हैं। तो इस तरह की वो खिलौने गुड़ियों से खेलना, उनको सजाना, उनको खिलाना, उनको नहलाना, उनको धुलाना, खाना बनाना, इस टाइप के जो हाउस होल्ड वाले टास्क होते हैं वो पूरे करती रहती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि खिलौने का जो मैंने कहा बच्चों पे क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि ये तो मैं एक पर्सनालिटी की बात कर रही थी कि बच्चे खिलौनों को कैसे सजा के संवार के रखते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी पर्सनालिटी होती है। और बहुत बार आपने देखा होगा बच्चे एक खिलौने से नहीं खेलते, कभी एक खिलौना, दूसरा खिलौना, तीसरा खिलौना, चौथा खिलौना, वो एक एक सेकंड, एक एक मिनट, आधा आधे मिनट के लिए छोड़ते हैं, खेलते एक जगह बैठते ही नहीं है उन खिलौनों के साथ में। तो उनमें अलग तरह के एक मानसिक रोग होता है जिसे हम ADHD कहते हैं। अति चंचलता होती है उनमें, इसलिए वो कंसंट्रेट नहीं होते। और इसी तरह मेंटल टैलेंट बच्चे होते हैं जिनको खिलौने से कोई मतलब नहीं होता। बहुत बार ऐसे बच्चे होते हैं जो टॉयज़ को मेकिंग करके घर बनाते हैं और ब्लॉक बिल्डिंग वाले गेम, इस तरह के जो मंदबुद्धि के बच्चे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो हम जो खिलौने होते हैं उनसे एक ही चीज़ नहीं असेस करते, उनकी पर्सनालिटी असेस करती है, उनकी IQ असेस करते हैं, उनकी बीमारी को असेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे अपने स्ट्रेस को इन खिलौने से कैसे रिलीज़ करते हैं। मेरी आज सबसे बड़ी बात आपको समझाने की ज़रूरत ये है क्योंकि आपने ये देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे गुस्से में खिलौनों को पटक देते हैं, तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। इसलिए फेंकते हैं क्योंकि उन ये इस तरह के अगर बच्चे आपका कोई एक्टिविटीज़ करता है तो कृपया करके उन बच्चों को आप मारिए नहीं, डांटे नहीं क्योंकि वो उसका गुस्सा निकालने का एक माध्यम होता है। तो बच्चे जितने खिलौने पटक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सारे बच्चे ऐसे नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे करते हैं जो दिमाग से अशांत होते हैं। या फिर जैसे घर में मम्मी हैं, उनको उनके हस्बैंड ने डांट दिया, उनको डांटने के बाद बहुत तेज़ गुस्सा आई, बच्चे को आई, बच्चे को उन्होंने डांट, बच्चा कुछ बोल रहा है तब तक उसको एक थप्पड़ लगा दिया। तो गुस्से में जो उसके हाथ में खिलौना रहता है वो उठा के फेंक देता है। इट मीन्स ये हुआ कि जो हमसे सुप्रीम है, हम उसकी डांट खाते चले आए। तो अब बच्चे से सबसे छोटा क्या है? खिलौना, जो उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। मम्मी की डांट उसने खा ली, मम्मी ने पापा की खा ली। तो अभी क्या है, पापा ने गुस्सा अपना मम्मी पे निकाल दिया, मम्मी ने बच्चे पे निकाला, बच्चे ने खिलौने से निकाल दिया। तो यहाँ अगर बच्चा खिलौने से गुस्सा नहीं निकालता तो नेचुरल सी बात है उसमें एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता। लेकिन अगर उसने खिलौना पटक दिया और अपना गुस्से को उसने उस खिलौने पर निकाल दिया, तो समझिए वो उसका गुस्सा रिलीज़ हो गया और थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाएगा और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर भी। लेकिन अब आपका ये हर रोज़ खिलौना कोई बच्चा तोड़ रहा है, हर रोज़ फेंक रहा है, तो वो एक एबनॉर्मल पर्सनालिटी हो सकती है, अनायास ज़बरदस्ती जब कोई तोड़ फोड़ करता रहे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बहुत केयरिंग होते हैं जो अपनी हर चीज़ की केयरिंग, उनका नेचर होता है हर चीज़ को केयर करके सामंजस्य सामंजस्य बिठा करके
अपनी अलमारी पे रखना, अपनी चीज़ों को कायदे से रखना, तो उनकी एक पर्सनालिटी का पार्ट होता है कि वो बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या रखना है। बहुत बार ये चीज़ रोल मॉडल भी होता है, जैसे पेरेंट्स करते हैं वैसे बच्चा सीख लेता है। तो इसलिए मैंने कहा अगर आज का मेन वीडियो समझाने का यही है कि अगर कभी बच्चे कोई खिलौनों को तोड़ दें, कोई नुकसान कर दें, इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो कृपया करके आप उन्हें ना मारें, बल्कि उनके उस तनाव को समझने की कोशिश करिए कि उसने क्यों ऐसा बिहेव किया। क्योंकि बच्चे को खिलौना बहुत ही प्रिय होता है, उसकी उसमें जान बसी होती है और वो अपनी कोई प्रिय चीज़ को कोई भी फेंकना नहीं चाहता। जैसे कि आपको अपना बच्चा बहुत प्यारा है और बच्चे को आप मारना नहीं चाहते, लेकिन गुस्से में आप मार देते हैं। ऐसे ही बच्चा के लिए खिलौना सेम टू सेम होता है। आपने देखा होगा जब एक माँ बच्चे को दुलार करती है और बच्चे को जब आप कोई बेबी दे दीजिए, कोई टॉयज़ बेबी दे दीजिए, तो वो बिल्कुल रूबरू उसी तरह नहलाता है, खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, सब कुछ एज़ लाइक जैसे लगता है उसका ये वो लाइव बेबी है। इस तरह से वो बिहेव करता है कि जीवित बच्चा हो। और अगर उसी समय आप उस बच्चे को फेंक दीजिए या कुछ कर दीजिए कि ये बेबी गंदा, तो बहुत तेज़ चिल्लाता है, एग्रेसिव होके वो छीन लेता है। क्यों? उसको लगता है ये चीज़ मेरी है और मैं इसे प्यार कर रहा हूँ, सब कुछ मैं इसकी केयर कर रहा हूँ, ये उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो उससे एक अफेक्शन होता है। तो खिलौने से जितना अफेक्शन बच्चे को होता है उतना किसी को नहीं होता। तो इसलिए सबसे बड़ी ध्यान देने की चीज़ यही है कि बच्चा अगर कभी खिलौने के संग इस तरह कोई बिहेव करे, तो उसको आप मारिए नहीं प्लीज़, क्योंकि वो अपने गुस्सा या स्ट्रेस को रिलीज़ कर रहा होता है और उसका ये एक थेरेपी का पार्ट है। तो प्ले करना, बच्चों का खिलौने के संग खेलना और उसे तोड़ना, ये एक मनोवैज्ञानिक रूप से हेल्दी बिहेवियर है, जो एक दवा की तरह ट्रीटमेंट का काम करता है और ये एक थेरेपी का हिस्सा है। तो थैंक यू आज का मेरा वीडियो सुनने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।